देखिए, देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अभी भी कुछ ऐसे नक्सली बचे हैं जिनकी तलाश सुरक्षा बलों को है और सरकार को है। कौन है वो माओवादी जिनको लेकर मैं बात कर रहा हूँ और जिनकी तलाश अब सुरक्षा बलों को भी है? क्योंकि सरकार का एक डेडलाइन था कि आने वाले 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त करना है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग भी है सुरक्षा बल और सरकार को कि जब तक वो नक्सली नहीं मारे जाएंगे या फिर वो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। चलिए इस पर आपको विस्तार जानकारी दे देते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप विशाल कुमार गुमा से पेज में देख रहे हो तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ा डेडलाइन दिया गया है। जी हाँ, वो डेडलाइन 2026 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी उसके बाद से छत्तीसगढ़ में जो बड़े कदर के माओवादी है वो ज़्यादातर बड़े माओवादी मारे गए हैं। अगर हम बसवराजू की बात कर ले या फिर माडवी हिड़मा की बात कर ले या फिर चलपति के बारे में बात कर ले या फिर सुधाकर के बारे में बात कर ले, ये जितने भी बड़े कदर के माओवादी हैं ये सब माओवादी 2026 से पहले मारे गए हैं। अब सुरक्षा बलों को 3 से 4 नक्सलियों की तलाश है, जिनमें से सबसे पहले है टिप्परी तिरुपति। और ये इनको देव जी के नाम से भी नक्सल संगठन में जाना जाता है। और ये करीमनगर तेलंगाना के तेलंगाना करीमनगर के अंबेडकर नगर के दलित परिवार से है और पिछले कई सालों से नक्सल संगठन के लिए काम करते आ भी रहे। और बसवराजू मारे जाने के बाद टिप्परी तिरुपति उर्फ देव जी को अब एक बड़ा पद सौंप दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। और उसके बाद अब देव जी बस्तर के जंगलों में रह के एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि देखिए, देव जी को लेकर कई सारे खबरें आ रही हैं कि देव जी मारा गया है या फिर देव जी आत्मसमर्पण किया है, तो ये गलत खबर है। इसी घने जंगलों में छुपा हुआ है और देव जी की तलाश सुरक्षा बलों को भी है और सरकार को भी है। और लगातार अपील भी किया जा रहा है। बस्तर आईजी की माने तो बस्तर आईजी लगातार अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आके विकास की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। और इसके अलावा एक और बस्तर का माओवादी है जिसको पापा राव के नाम से लोग जानते हैं। पापा राव भी 4 दशक से नक्सल संगठन में काबिज है और पिछले कई घटनाओं में पापा राव भी शामिल है। और ये पापा राव और देव जी को लेकर सुरक्षा बलों के जवान और सरकार को लंबे वक्त की तलाश है। ये 2 माओवादी बस्तर के जंगलों में छुपे हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इसके अलावा एक और माओवादी का नाम लगातार जिक्र किया जा रहा है। उस माओवादी का नाम मिसिर बेसरा है और उर्फ भास्कर है। और ये माओवादी झारखंड के इलाकों में तैनात है और ये भी 4 दशक से नक्सल संगठन में काबिज है और पिछले कई सालों से इन नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा है। और मिसिर बेसरा पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए के इनाम है और देव जी पे भी लगभग 1.5 करोड़ का इनाम है और पापा राव पे 50 या 60 लाख रुपए के इनाम है। तो ये 3 माओवादी है। इसके अलावा एक और माओवादी का नाम जिक्र किया जाता है। हालांकि उस माओवादी को कुछ लोग कहते हैं कि मारा गया है, कुछ लोग बीमार से वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दरअसल उस माओवादी का नाम गणपति है और ये नक्सलियों का एक रीढ़ का हड्डी है और इस माओवादी पे लगभग 3 करोड़ रुपए के इनाम है। माओवादी की कोई अता पता अभी तक सुरक्षा बलों के पास नहीं आया है। और ये जो 3 से 4 माओवादी हैं, जब तक नहीं मारे जाएंगे या फिर जब तक ये आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक नक्सलवाद का समाप्ति कहना ये गलत है। क्योंकि देखिए, 2026 का डेडलाइन है और 2026 से पहले अगर ये माओवादी जाके आत्मसमर्पण करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया और अब नक्सलवाद की जो एक्टिविटी है पूरे देश तक खत्म हो गया। देखिए, कुल मिला के इन तमाम माओवादियों को लेकर लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज किया गया है और गणपति को लेकर भी बहुत सारे चर्चाएं लगातार मीडिया में आते हैं और गणपति को लेकर भी जो है तलाश सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। अब ये 3 से 4 माओवादी हैं, जब तक ये समर्पण नहीं करेंगे या जब तक ये नक्सली मारे नहीं जाएंगे, तब तक नक्सलवाद का समाप्त या फिर नक्सलवाद का खात्मा कहना कि गलत है। फिलहाल ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।